हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बिजनेस इन्वायरमेंट, जो है आपके कॉमर्स 1 सब्जेक्ट में। एंड वहाँ पे हमने ऑलरेडी 4 सेशन कर लिए हैं। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो अभी आज हम लेक्चर नंबर 5 शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, हमने क्या होता है इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट वो स्टडी किया, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने पढ़े, क्यों ज़रूरी है इन्वायरमेंट बिजनेस के लिए वो पढ़ा हमने। ठीक है, अभी आज हमें इस सेशन में पढ़ना है एजुकेशनल इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, अभी हम ऐसे कहें कि पुराने ज़माने में बिजनेसेस चलते थे, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन को उस समय लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे एजुकेशन का इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा। एंड वो इम्पोर्टेंस बढ़ने की वजह से, एजुकेटेड लोगों की वजह से बिज़नेस भी और अच्छे से चलने लगे, बिज़नेस सक्सेसफुल होने लगे। हम बिज़नेस में कोई भी एरिया की बात कर ले, प्रोडक्शन हो या हम कहें फाइनेंस है या मार्केटिंग है। सो उस फंक्शन में अगर एजुकेशन इन्वॉल्व हो जाए तो बिज़नेस बहुत अच्छे से चल सकता है। ठीक है, सो अभी हमें इस एजुकेशनल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है कि हमारे यहाँ क्या एजुकेशनल एनवायरनमेंट है। ठीक है, मोस्टली यहाँ पे इंफॉर्मेशन ही ज़्यादा रहेगी स्टूडेंट्स। सो अभी शुरू करते हैं हम आज का सेशन। सो एजुकेशनल एनवायरनमेंट नाउ, अभी यहाँ पे उन लोगों ने हमें टॉपिक वाइज अच्छे से बताया हुआ है कि सबसे पहले हमारा आता है प्राइमरी एजुकेशन, एंड उसके बाद सेकेंडरी, थर्ड इज़ हायर सेकेंडरी, एंड उसके बाद हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। ठीक है, सो इन्हीं टॉपिक के ज़रिए हमें स्टडी करना है कि क्या सिस्टम चल रहा है हमारे यहाँ एजुकेशन का। सो सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन की हम बात करें, सो इन महाराष्ट्र, ठीक है, इन महाराष्ट्र प्राइमरी एजुकेशन कवर्स स्कूलिंग अप टू 8th स्टैंडर्ड। ठीक है, अप टू 8th स्टैंडर्ड प्राइमरी एजुकेशन में कंसिडर किया गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट considers primary education from 1st to 5th standard and upper primary education from 6 to 8। अभी हम इन महाराष्ट्र बोलते हैं कि 8th स्टैंडर्ड तक प्राइमरी एजुकेशन, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सो उन्होंने बोला है कि फ्रॉम 1st to 5th स्टैंडर्ड क्या रहेगा अपना प्राइमरी, एंड अपर प्राइमरी को बोला है 6 to 8th स्टैंडर्ड। ठीक है, सो यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड तक की हमने बात की। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू स्प्रेड प्राइमरी एजुकेशन। गवर्नमेंट बहुत पहले से ही कोशिश कर ही रही है, अभी भी कर रही है कि हमारी कंट्री में लोगों का एजुकेशन बढ़ता ही रहे, बहुत कोशिश करें, क्योंकि तभी जाके अगर लोग एजुकेटेड है तो ही वो कुछ बिजनेस में भी उसे अप्लाई करके बिजनेसेस को आगे ला पाएंगे, उनकी खुद की लाइफ इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, सो गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू स्प्रेड प्राइमरी एजुकेशन। गवर्नमेंट सारे तरह के एजुकेशन को मोटिवेशन दे ही रही है। नाउ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन had stated that children attaining 14 years would have free and compulsory education up to class 5th. Now, Right to Education Act aims at providing free and compulsory education to children from 6 to 14 years. अभी हमें जो कुछ राइट्स दिए गए हैं, सो उसमें से एक राइट है राइट टू एजुकेशन एक्ट। उसमें कुछ राइट मिला है हमें, उसके अकॉर्डिंगली क्या बोला गया है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए बच्चों को फ्रॉम 6 to 14 years। However, in spite of several efforts on the part of the government, the dropout rate is very high। देखिए, गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी दे रही है, फिर भी ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा ही है। ठीक है, बच्चे नहीं, मतलब सारे ही पॉपुलेशन नहीं एजुकेटेड हो पा रही है। अभी ये तो बात हो गई प्राइमरी एजुकेशन की। नेक्स्ट इज सेकेंडरी एजुकेशन। सो सेकेंडरी एजुकेशन इन महाराष्ट्र इट कवर स्टैंडर्ड ऑफ 9th and 10th। ठीक है, वो सेकेंडरी में आ गया। इन अ नंबर ऑफ स्टेट्स एजुकेशन अप टू क्लास 10 इज फ्री। In some states, higher education for girls and for
शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इज़ फ्री। ठीक है, कुछ कुछ स्टेट्स में देखिए गर्ल्स का एजुकेशन रेट और भी कम रहता है। सो उससे मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, हायर एजुकेशन भी फ्री में दे रही है फॉर गर्ल्स एंड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इन्हें भी फ्री में मिल रहा है। हाउएवर द एनरोलमेंट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन इज़ लो एंड ऑल्सो देयर इज़ हाई ड्रॉप आउट रेशियो, तो यहाँ पे भी ड्रॉप आउट रेशियो ज़्यादा है। चलिए ये बात हो गई सेकेंडरी एजुकेशन अप टू 10th। अभी उससे आगे बढ़ते हैं हायर सेकेंडरी। नाउ हायर सेकेंडरी एजुकेशन स्टैंडर्ड 11th and 12th constitute higher secondary education. The stage is also known as +2 stage or junior college as per 10+2+3 education system। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, हम बोलते हैं 10th स्टैंडर्ड एंड उसके बाद 12th एंड उसके बाद डिग्री कॉलेज वगैरह रहता है। सो उस हिसाब से 11th and 12th कॉन्स्टिट्यूट हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, +2 भी उसे कहा जाता है, जूनियर कॉलेज भी कहा जाता है। नाउ इन मैनी स्टेट्स इंक्लूडिंग महाराष्ट्र द जूनियर कॉलेजेस आर आइदर अटैच्ड टू स्कूल्स और डिग्री कॉलेज। नाउ वोकेशनल कोर्सेज are introduced at junior college level in order to make education more meaningful and gainful for employment। देखिए अभी आफ्टर 10th जो भी एजुकेशन मिलेगा वहाँ पे गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रही है कि स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई करते साथ साथ वो कुछ और भी स्किल डेवलप करे जो एम्प्लॉयमेंट पर्पस से सोच रही है गवर्नमेंट। ठीक है, सो वोकेशनल कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर रही है गवर्नमेंट इस लेवल पे, जूनियर कॉलेज लेवल पे। ठीक है, ये वोकेशनल कोर्सेज यानी क्या, जहाँ पे पर्टिकुलर स्किल रिक्वायर्ड होती है, जैसे हम कहें ज्वेलरी मेकिंग है या फिर कोई हम कहें कोई कुकिंग क्लास है या स्यूइंग क्लास है या पार्लर है, तो वैसे कुछ जो कोर्सेज रहते हैं उसे हम वोकेशनल कोर्सेज कहेंगे। सो वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। नाउ हाउएवर एक्सेप्ट a few isolated courses and in a few states vocationalization did not achieve the desired objectives। so यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला है। now next is higher education। अभी उसके बाद आते हैं हायर एजुकेशन पे। so the higher education system comprises both technical and general education कि यहाँ पे दोनों चीज़ इन्वॉल्व होगी। It is also known as university or degree level education and the normal duration is 3 to 5 years depending upon the duration of the course। ठीक है, जो भी कोर्स सिलेक्ट किया हुआ है स्टूडेंट ने तो उस कोर्स पे डिपेंड करेगा कि वो फिर 3 years से लेके 5 years तक कुछ भी उसका ड्यूरेशन हो सकता है। सो नाउ ड्यूरिंग द ईयर 2017 in India there were 819 universities and more than 40,000 affiliated colleges enrolling more than 20 million students। ये हमें इंफॉर्मेशन दिया है 2017 का। ठीक है, कितनी यूनिवर्सिटीज़ थी, 819 एंड मोर देन 40,000 कॉलेजेस थी एंड वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स एनरोल हुए, सो 20 मिलियन स्टूडेंट्स, मोर देन 20 मिलियन। Now more than 85% of the students are enrolled in bachelor's degree courses with majority enrolling in 3-year BA, BCom, BSc degrees। ठीक है, so mostly more than 85% स्टूडेंट ने यही सिलेक्ट किया था। अब अभी ये बात हो गई हायर एजुकेशन की। द नेक्स्ट वन इज़ प्रोफेशनल एजुकेशन। चलिए अभी प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करेंगे। सर हायर एजुकेशन तक तो हो गया, लेकिन किसी पर्टिकुलर फील्ड में प्रोफेशनल एजुकेशन जब लिया जाएगा तो वहाँ पे वो इंसान स्पेशलाइज हो सकता है उस फील्ड में। ठीक है, सो अभी वो प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करें, सो प्रोफेशनल एजुकेशन इज़ मोर स्पेशलाइज्ड एंड इज़ प्रोवाइडेड इन द फील्ड्स ऑफ, बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ पे प्रोफेशनल एजुकेशन लिया जा सकता है।
मैनेजमेंट हो सकता है, अकाउंटेंसी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू क्रिएट हाईली स्किल्ड मैन पावर। ठीक है, प्रोफेशनल एजुकेशन अगर किसी इंसान ने लिया है सो वैसा इंसान बहुत अच्छे से बिजनेस चला सकता है, या हम कहें कि उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने की, समझने की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, जैसे हम अकाउंटेंसी की बात करें सो कोई इंसान है जिसने सीए किया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सो वो उस फील्ड में स्पेशलाइज हो चुका है, सो वो बहुत उसके फील्ड में बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। ठीक है, सो प्रोफेशनल एजुकेशन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एज ऑफ 2017 इन इंडिया देर आर, अभी यहाँ पे भी हमें 2017 का डेटा दिया है, देर आर 23 लीडिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मुंबई, कानपुर, खड़गपुर, चेन्नई, न्यू दिल्ली, गोवा एंड अदर्स। उसके बाद है 20 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता एंड लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड एंड अदर्स। उसके बाद है 9 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस, दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, जोधपुर, रायपुर, ऋषिकेश, गुंटूर, आंध्र प्रदेश एंड नागपुर। Now there are also a number of other professional institutes imparting professional education. इसके सिवाय भी और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, सो यहाँ पे हमने पढ़ा एजुकेशनल इन्वायरमेंट के बारे में कि हमारे यहाँ किस तरह का एजुकेशनल इन्वायरमेंट चल रहा है। सो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म हो गया है स्टूडेंट्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इसी एजुकेशनल इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट। ठीक है, एजुकेशनल इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।